पहले बहुत कंट्रोल था, आसान रहता था, सहाफ़ी थोड़ी तादाद में थे, काबू आ जाते थे। अब बहुत ज़्यादा हैं और सोशल मीडिया की वजह से वैसे ही काबू नहीं आ रहे। ये एक नया फिनोमिना है। फ़र्क ये है, एक मिसाल से आपको मैं समझा देता हूँ। एक बड़ी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उनसे मैंने एक क्वेश्चन कर लिया और जितने मेरे साथ सीनियर थे ना, मैं नया नया आया हुआ था, उन्होंने मुझे गिल्ट में डाल दिया कि यार आपने कैसे सवाल कर लिया, हम यहाँ पे 20-20 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम उनकी इजाज़त के बगैर कभी सवाल नहीं करते, आपने ये सवाल कैसे पूछ लिया। तो यहाँ पे हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो रिपोर्टर्स काम करते थे ना, वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के होते थे और वो उनकी मर्जी के बगैर क्वेश्चन भी नहीं करते थे। अब हालात बहुत बदल गए हैं। अब तो माइक मुंह के आगे लेकर आते हैं, लीडर चाहता है या नहीं चाहता वो हर चीज पूछते हैं लोग। ये फर्क मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। मैंने यहां पे मैं PMLN को कवरेज कर रहा था और मैंने बगैर हाथ खड़ा किए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहां पे एक आदत होती थी कि वो पहले बताएंगे कौन सवाल करेगा और इवन बहुत सारे लोगों के पास सवालात लिखे हुए मौजूद होते थे और वो कैसे आते थे आपको इस बात का आइडिया है। वही सवालात उनसे पूछे जाते थे और वो उन्हीं का जवाब देते थे। एक बड़ा मजे का वाकया भी है। शुरू में तो मुझे उन्होंने डिस्करेज किया सीनियर सहाफियों ने कि तुम सवाल पूछने वाले होते कौन हो, अभी जुमा 8 दिन तुम्हें हुए हैं। फिर एक रुमान एहसान साहब होते थे डॉन में, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इंटरनेशनली भी काम किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ठीक कर रहे हो, तो इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, राइट है आपका क्वेश्चन करना, आप करते रहे। वो जवाब देते हैं नहीं देते, जो आपके दिल में क्वेश्चन है, जो आपको लगता है कि फेयर क्वेश्चन है, वो आप पूछें। तो मुझे उन्होंने हौसला दिया। कुछ और लोग हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा, लेकिन ज्यादा लोग डिस्करेज करते थे। तो मुख्तलिफ वाक़यात इस किस्म के होते रहते थे। एक दिन एक सवाल, नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत इकट्ठे हो रहे थे और लॉन्ग मार्च के बाद, और नून लीग ये चाहती थी कि वो गिलानी साहब को कुछ चीज़ों में थोड़ा नीचा दिखाएं, और पंजाब में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, गवर्नर राज लगा हुआ था, सलमान तासीर साहब थे, तो वो कुछ सवालात पूछवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को क्वेश्चंस दिए और उस दिन एक सवाल मैंने भी पकड़ लिया उनसे कि वैसे तो ये बोलने ही नहीं देते, बात करने ही नहीं देते, तो मेरे हाथ में ये इनका सवाल होगा तो इन्हें कॉन्फिडेंस रहेगा। अच्छा, वो सवाल जो मुझे दिया वो सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और वो सारे लोग चाहते थे कि वो सवाल पूछा जाए, PMLN के लोग। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और क्वेश्चन आंसर का सेशन आया तो मेरा नाम ले लिया सबसे पहले, जी इमरान साहब आप पूछें। मेरे जो अंदर सवाल था मैंने वो पूछ लिया, वो जो पर्ची वाला था वो जेब में पड़ा हुआ था। दोबारा थोड़ी देर बाद घूम के आए, उन्होंने कहा वो सवाल रह गया, शायद आप पूछ लेगा। दोबारा मुझे मौका मिल गया, मैंने फिर एक और क्वेश्चन पूछ लिया, फिर वो पर्ची जेब में रह गई। तो मैंने उस दिन उस पर्ची के बहाने 3 सवाल वो पूछे जो मेरे दिल में थे। तो वो पर्ची वाला सवाल फिर किसी और को पूछना पड़ा, उन्होंने मैनेज किया जैसे भी। तो यहां पे इस तरह की जर्नलिज्म होती थी, मैंने इसको तब्दील होते हुए देखा। फिर मैंने जर्नलिज्म को बहुत अजीब सा होते हुए भी देखा है। जो मैं कर रहा हूं, कभी कभी मुझे लगता है कि ये कैसी जर्नलिज्म में हम चले गए हैं। इस मर्तबा लोगों का रद्द अमल मुख्तलिफ है, लोग डटे हुए हैं और लोग अब नाको नाक भर चुके हैं। उन्हें ये लगता है कि बस बहुत हो गया मजाक, अब इसको चलने दें मुल्क को। तो तब्दीली तो आई है। बिल्कुल।